नमस्कार, मैं रवि शुक्ला केआरसी टाइम के हिंदी प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट बनाएगी जांच कमेटी। शिवसेना का नाम और धनुष बाण का प्रतीक अब एकनाथ शिंदे इस्तेमाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंतर्गत आता है। अडानी मुद्दे पर अमेरिकी व्यवसायी जॉर्ज सोरोस की टिप्पणी ने भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी है। अडानी हिंडनबर्ग मामले में जांच समिति गठित करेगी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आज अंतरिम आदेश में कहा कि इस मामले में जो कमेटी बनेगी वो कोर्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट आज कमेटी के गठन में याचिकाकर्ता या सरकार के पक्ष के किसी भी नाम पर विचार नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी। चूंकि इसमें लाखों निवेशकों के हित शामिल हैं, इसलिए अदालत को यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कोर्ट ने यह फैसला कांग्रेस की एक और दो अन्य याचिकाओं के मद्देनजर किया। अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस ने अडानी मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि लोकतंत्र का आदर्श स्थापित होगा। उन्होंने अडानी मामले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाया। उनके मुताबिक इस घटना में प्रधानमंत्री की चुप्पी हैरान करने वाली घटना है। अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस के बयान पर मंत्री स्मृति ईरानी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जॉर्ज के बयान को भारत विरोधी बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की टिप्पणी को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस बयान को सीधे तौर पर भारत विरोधी करार देते हुए कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने या बोलने का कोई अधिकार नहीं है उद्योगपति को। जॉर्ज सोरोस की इस टिप्पणी पर कांग्रेस ने अपना मुंह खोल दिया। कौन जिम्मेदार है, इस पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि अडानी मामले का भारत के लोकतंत्र से कोई लेना देना है या नहीं, यह मतदान के माध्यम से तय किया जाएगा। जॉर्ज सोरोस को बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि जयराम रमेश ने जॉर्ज की टिप्पणी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा के मंत्री की प्रतिक्रिया की आलोचना की और कहा कि यह जॉर्ज सोरोस को अधिक महत्व दे रहा है। हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि बाहर का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी कहेगा। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल किया कि जॉर्ज सोरोस कौन है, उसे इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। इस पर सवाल उठाते उन्होंने कहा कि भारतीय चुनाव में इजरायली संगठनों के शामिल होने की रिपोर्ट पर सरकार चुप क्यों है। अमेरिकी व्यवसायी के भाषण के तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और सरकार इस मुद्दे पर चुप क्यों है, उन्होंने पूछा। एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का नाम, धनुष बाण दोनों का प्रतीक दिया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में यह बात कही। शिवसेना के विभाजन के बाद उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे समूहों का उदय हुआ है। पहले हाई कोर्ट में मुकदमा चला, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना नाम और धनुष चिन्ह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनोनीत सदस्य इस चुनाव में भाग नहीं ले सकते। अभी तक दिल्ली के मेयर का चुनाव इस आधार पर नहीं होता था कि मनोनीत सदस्यों को किसने वोट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सूचित किया कि मनोनीत सदस्य चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। इस संबंध में आम आदमी पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसमें मांग की गई कि मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए केआरसी टाइम्स के साथ। नमस्कार।